हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब की सेशन को, जहां पर हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें हमारे पास में सबसे पहला वर्ड है डिविजिव। डिविजिव की हम लोग बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड साथ में इसी सीक्वेंस में आप देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अगले वाले पे आएंगे, जो हमारे पास में होने वाला है एक पैराग्राफ। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें वो सारे वोकैबुलरी होगी जो हम लोग ऑलरेडी अभी लर्न करके इसमें आएंगे, ठीक है। देन हमारे पास में फिर उसके बाद में फ्लर्स वाली बात होगी। फ्लर्स में भी हम लोग उन्हीं वर्ड्स को एज एन ऑप्शन कन्वे करेंगे जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड्स को लेके। तो आइए, द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज डिविजिव। डिविजिव की अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ों को क्या करती है, डिवाइड करती है। पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। डिविजिव समथिंग सेपरेट्स थिंग्स। कोई चीज़ आपके पास ऐसी होती है जो चीज़ों को अलग अलग कर देती है, डिवाइड कर देती है, या फिर उनमें बंटवारा कर देती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ आपके पास में कैसी होगी बेटा, डिविजिव होगी। बांटने वाला कोई होता है, ये आपके पास एक तरह की क्वालिटी होती है किसी की, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि एडजेक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड हो जाएगा, ठीक है। लाइकली टू कोज डिसएग्रीमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लोगों में अलग अलग होते हैं। जैसे होता है ना, कोई आग लगाने वाला होता है, तो वही सेम टू सेम आपके पास में डिविजिव के लिए हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं। दो व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत उनमें बहुत अच्छे से, अच्छी दोस्ती, सब कुछ बढ़िया है वहां पर। लेकिन कोई आया, अरे उसने तेरे बारे में ऐसा बोला था, ये हुआ था, वो हुआ था एंड ऑल, और उसके बाद में क्या हुआ, उन दोनों में की दोस्ती टूट गई, प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गया। तो उसमें हम लोग देखने वाले कि वो आग लगाने वाला कौन था, वही आपके पास में डिविजिव हो गया। वो व्यक्ति ही आपके पास में डिविजिव हो गया जो डिसएग्रीमेंट करवा गया लोगों में, और उनके बीच में अब क्या होने लगे, आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, ठीक। अब इन्होंने अलग अलग ये गुट बना देते हैं, अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग आपके पास में ओपिनियंस होते हैं। उनके पास एक अलग ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा होता है, एक अलग ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर वो जो चीज़ें हैं वो डिविजिव कंडीशन में आपके पास में देखने को मिलेंगी। अभी हमने वर्ड बोला डिविजिव कंडीशन, आपके पास में कंडीशन क्या हो गया, नाउन, और उससे पहले उसकी क्वालिटी बताने के लिए कि किस तरह की सिचुएशन है वो आपके पास में डिविजिव, बंटवारे वाली वहाँ पर सिचुएशन हो रखी है। एनिमोसिटी हम लोग बोल सकते हैं। एनिमोसिटी हम लोग उन वर्ड्स के लिए या उन चीज़ों के लिए यूज करते हैं जहाँ पर बात हो रही है किसी एनिमी को लेके, कोई हमारा दुश्मन है तो हमने बिल्कुल उससे दुश्मनी कर ली है, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं एंटेगोनिज्म। एंटेगोनिज्म आपके पास में जो विलन का काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटेगोनिस्ट, ठीक है। तो एक होता है जो मूवी में होता है प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट जो आपके पास सेंटर्ड कैरेक्टर होता है, या फिर जो मेन कैरेक्टर होता है, लीड रोल में जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोगनिस्ट। और जो आपके पास विलन का काम करता है, जो हमेशा हीरो को अपोज करेगा, उसको हम लोग एंटेगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विलन हो गया, उसको काउंटर करेगा ना, आर्गुमेंट होगा वहां पर, बिकरिंग होगी वहां पर, क्लैश होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, कंट्रोवर्सी होगी, और डिबेट तो होगा ही सही। डिबेट होता है तो उसमें भी आपके पास में अलग अलग गुट होते हैं, एक किसी आइडिया को सपोर्ट करता है और एक उस आइडिया के को अपोज करने का काम कर रहा होता है। इसी को लेके हम लोग देखें इसके एंटीनिम्स क्या हो सकते हैं। तो एंटीनिम्स हमारे पास में होंगे बेटा अकॉर्ड, जहां पर चीजों में अकॉर्डेंस बन जाए, यानी कि एक दूसरे के साथ हम लोग चीजें इजीली कन्वे कर पा रहे हैं, हमारे बीच में अच्छा खासा एग्रीमेंट है, एक दूसरे की बातों पे हम लोग अग्री हो रहे हैं तो अग्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्कॉर्ड है, कॉन्क्यूरेंस है, फ्रेंडशिप है, हार्मनी है, जंक्चर है, पीस है, या फिर अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे बीच में है तो हम लोग कहेंगे कि वो काम एकदम से डिविजिव का उल्टा होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज डेजिस्ट। डेजिस्ट आपके पास में काइंड ऑफ वर्ब हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके पास में ये वर्ब की कैटेगरी का एक वर्ड है जहां पर चीजों को नहीं अभी काम नहीं होगा, वैसे हम लोग कोई काम के लिए मना कर देते हैं ना, क्रॉस लगाते हैं उस पर कि अब ये काम बंद हो गया या फिर इसको रोक दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि डेजिस्ट आपके पास में हो जाएगा। डेजिस्ट मतलब रोक देना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई भी काम जो आप कर रहे थे वहां पर उस काम को हमने करना बंद कर दिया है, रोक दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे डेजिस्ट किया है हमने। especially something that someone else does not want you to do। हो सकता है इसका जो एक रीजन होता है कि कोई नहीं चाहता कि आप ऐसा करो, इसलिए वो काम बंद कर दिया गया है, ठीक। तो एब्सेंट करना, किसी चीज को रोक देना वहां पर होता है, सीज कर देना है। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश अच्छा वर्ड है, आप लोग प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अबेंडन, अवॉइड करना, डिसकंटिन्यू, एंड फॉरबियर, फॉरबियर भी एक अच्छा वर्ड है, आप लोग प्लीज इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोगों ने सिनोनिम्स में काउंट किया। अब इसके एंटोनिम्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जहां पर चीजों को रोका नहीं गया है, अभी भी चीजें चल रही हैं, ऑनगोइंग कंडीशन में आपके पास में कोई चीज होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो डेजिस्ट का उल्टा होगा। कैरी ऑन, कंप्लीट, कंटिन्यू, फिनिश, परसिस्ट, या फिर रीस्टार्ट हम लोग उस पर कर पा रहे हैं, रीस्टार्ट उसका देख पा रहे हैं, तो वीकेंड से आपके पास में सारे काम जो होंगे वो डेजिस्ट के एकदम से उल्टे होंगे, और उनको ही वर्ड्स को हम लोग डेजिस्ट के एंटोनिम में मानेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज रिटेलिएशन। मैंने आपको बहुत पहले ये बात समझा रखी है कि TION लग के आता है तो वो वर्ड हमेशा आपके पास में नाउन की कैटेगरी का होता है ना बेटा। ठीक है, रिटेलिएशन किस चीज को हम लोग रिटेलिएट करते हैं, तो रिटेलिएट करना हाँ वो एक्शन हो जाएगा आपके पास में, और रिटेलिएशन जो प्रोसेस होगा या एक्ट होगा उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो आपके पास नाउन होगा। तो यहाँ पर रिटेलिएशन आपके पास में नाउन है, किसी से आप बदला लेने की जो भावना होती है उसके बारे में बात हो रही है। द एक्ट ऑफ हर्टिंग समवन और डूइंग समथिंग हार्मफुल टू समवन बिकॉज दे हैव डन, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ ऐसा ही किया था इसलिए आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो, तो ये बदले की भावना होती है। ठीक है, रिवेंज ले रहे हो आप, वहां पर एक तरीके से उनको पनिश कर रहे हो जो उन्होंने किया था। जब आपके पास में किसी को पनिश करने वाली बात होती है तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि वहां पर आप रिटेलिएट करते हो, लेकिन उसका उल्टा आपने उस पर रिटेलिएट नहीं करके उसको क्षमा कर दिया तो आप उसका एकदम से उल्टा काम करोगे, यानी कि क्षमा कर देना, फॉरगिवनेस, पार्डन, सिंपैथी, तो वो आपके पास में हो गया। ये आपके पास रिवेंज वाला काम हो गया, रेप्रिजल वाला हो गया, रेट्रीब्यूशन वाला काम हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इस साइड पे जो है किसी को सजा देने के लिए जो यूज होंगे वो सिनोनिम्स होंगे, और अगर वहीं पर क्षमा करने की बात आएगी आपके पास में तो हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में एंटोनिम्स का काम करने वाले वर्ड्स होंगे। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। आओ, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज एफिकेसी। वापस बोलेंगे बेटा एफिकेसी, एक और बार बोलो एफिकेसी, EFFICSCY, एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है किस चीज पर उसका जो इफेक्ट है वो क्या होने वाला है, या फिर जो हम लोग चाह रहे थे वो रिजल्ट हमें मिल गया क्या, उस कंडीशन में भी हम लोग उसको एफिकेसी बोलने की कोशिश करते हैं। एफिकेसी किस चीज का इफेक्ट होता है हम लोग उसमें भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग आपके पास EFF से हो रही है, तो उस जब इफेक्ट की स्पेलिंग हम लोग देखते हैं तो वो भी EFF से ही शुरू होती है। द पावर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि कोई चीज आप चाह रहे थे और वैसा कर लिया है आपने, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, वो पावर आपके अंदर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो कॉम्पिटेंस आपके अंदर है, वो ऊर्जा आपके अंदर है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपकी एफिकेसी की वजह से हुआ है। ठीक है, एडेक्वेसी, एडेक्वेसी मतलब चीजों में आपके पास हर चीज एम्पल अमाउंट में है, पर्याप्त मात्रा में, तो एडेक्वेसी हम लोग वहां पर बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंस देखिए मेरे वर्ड आया है, इफेक्टिवनेस हम लोग बोल सकते हैं, पोटेंसी आपके पास वर्ड बना है पोटेंशियल से, पोटेंशियल मतलब किसी काम की क्षमता होना आपके पास में। ठीक है, एबिलिटी होना, वर्च्यू, एबिलिटी, कैपेबिलिटी आपके पास में, कैपेबलनेस आपके पास में वर्ड अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो याद रख सकते हो, पोटेंसी अच्छा वर्ड है। ठीक है, कॉम्पिटेंस जिनको नहीं पता है याद रखना भैया, इजी वर्ड है। ठीक है, वर्च्यू भी कर सकते हो। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड देखना चाहें बेटा इनके कि ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे, जहां पर उसके पास में उस चीज की काबिलियत नहीं होगी, तो वी कैन से इन एडिक्वेसी आपके पास होगी, इन इफेक्टिवनेस आपके पास में होगा, एनर्वेशन होगा, फेलियर होगा, आइडलनेस होगा। आइडलनेस मतलब थोड़ा सा आलसी भी होगा। ठीक है, इनएबिलिटी होगी, इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट वो होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो उनको बोलते हैं इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस जो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो इसको बहुत सारे लोग नपुंसकता से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो बायोलॉजिकल टर्म में जो भी होता होगा, लेकिन जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप वहीं से इम्पोर्टेंस वर्ड निकल के आया है, इम्पोर्टेंस नहीं है, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस जो भी आपके पास में चीज होती है, अगर कहीं पर भी ऐसा वर्ड दिखे आपको तो ओयूएस लगा हुआ है, इजी है, तो उस कंडीशन में आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वो वर्ड होगा आपके पास में। कोई चीज आपके पास में मतलब इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, मतलब वी कैन से क्लियर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि अस्पष्ट है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी कि उसके और भी पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं, उसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, किसी ने रास्ता पूछा कि भैया वहां का रास्ता कहाँ हो कि जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। अब उसने सब तरफ से बता दिया, तो क्या वहां पर सिचुएशन क्लियर हुई? नहीं हुई ना, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये एम्बिगुअस सिचुएशन उसके पास है। ठीक है, क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक मतलब जहां पर चीजें कोड हो रखी है, अब उनको डिकोड करना है अपने को। डेवियस है, डेवियस मतलब जहां पर चीजें आपके पास में डाउट में है, यानी कि कंफ्यूजन में है। ठीक है, एनिग्मेटिक है, एनिग्मेटिक मतलब एक तरह से कोडिंग की ही बात होती है वहां पर। इक्विवोकल है आपके पास में, इनकंक्लूसिव है, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ऑब्सक्योर है, तो उस कंडीशन में वो सारी की सारी चीजें जो आपके पास में होंगी एम्बिगुअस होंगी। उसी का अपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहां पर चीजों आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो, तो एकदम से हम लोग बोलेंगे कि एम्बिगुअस का उल्टा वो होगा, यानी कि एंटोनिम्स में हम लोग उसको काउंट करेंगे। सर्टेन हो गया, क्लियर है, डेफिनेट है, डिटरमाइंड है,
नॉन है, ऑब्वियस है, प्लेन है या फिर श्योर है किस चीज को लेके हम लोग, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे एम्बिग्यूअस। राइट बेटा, चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज डिवॉइड। डिवॉइड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो किसी चीज को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवॉइड करने की कोशिश करें दैट मीन्स हम लोग उसके साथ में नहीं होंगे या वो चीज़ हमारे पास में नहीं होगी, तो हम लोग उसके बिना ही रहेंगे, तो उसकी क्या होगी, वहां पर लैक होगी, कमी होगी। टू लैक और बी विदाउट समथिंग दैट इज नेसेसरी और यूजुअल, तो चीज़ होनी चाहिए थी वो भी नहीं है, तो उस कंडीशन देखो यहाँ पर ये मेट्रो चल रहा है, अब इस मेट्रो में सीट्स पे पैसेंजर्स होने चाहिए थे लेकिन कोई भी नहीं है, तो ये जो ट्रेन है डिवॉइड है किससे, पैसेंजर्स से। ठीक है, तो बेर हम लोग बोल सकते हैं, बेर बेर का अगर मीनिंग हम लोग देखना चाहें, समथिंग दैट इज विदाउट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, बैरन बैरन मतलब होता है वैसे तो बंजर, जो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बैरन। ऐसे मोस्टली एरिड लैंड्स जितने भी होते हैं, जितने भी बंजर भूमि होती है, उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बैरन। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको मतलब ह्यूमंस के लिए भी यूज करने की कोशिश करते हैं, सबका अपना अपना है। लैकिंग है, वैकेंट है, बेरेफ्ट है, वहां पर डेफिशिएंट है हम लोग बोल सकते हैं, डेन्यूटेड है वहां पर, और डेस्टिट्यूट वहां पर होगा। ठीक है बेटा, तो दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोग काउंट करने वाले हैं डिवॉइड के सिमिलर वर्ड्स में। अब चलिए इसके अपोजिट वर्ड्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जहां पर चीज़ों में कोई कमी नहीं होगी, फुल भरा हुआ होगा, वहां पर मामला कंप्लीट होगा, फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड कोई चीज आपके पास में हो, तो हम लोग बोलेंगे डिवॉइड का एकदम से उल्टा होगा वहां पर। हाँ, आई होप सारे वर्ड्स आपको अच्छे समझ में आए हैं। अब अगर सारे वर्ड्स अगर आपको अच्छे समझ में आए हैं तो फिर कोशिश करिएगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को देखने की। जो आपके पास पैराग्राफ में यहाँ पर लेके आया हूँ उसमें सारे वर्ड्स वो कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं, कुछ नए भी आपको देखने को मिलेंगे, तो कोशिश करते हैं एक बार आप पहले इसको गो थ्रू करिए, फिर उसके बाद में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। आई होप आप सभी ने पढ़ लिया हो। ठीक है, जो नहीं पढ़ पाए तो भैया उसको जब थोड़ा सा पीछे निकाल के पॉज कर लेना, ताकि क्योंकि इतना सारा ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर दे नहीं सकता आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ पॉज करना, उसको एक बार उसको पढ़ना। अब चलिए इसके मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करें। एक बार पहले आप लोग खुद कोशिश करना और लगे कि हाँ अब हमें देखना चाहिए कि क्या हमने सारे वर्ड्स के जो मीनिंग है वो सही से कन्वे किए हैं क्या, तो फिर उसके लिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, चलिए टाइटल है हमारे पास में, एक छोटा सा आर्टिकल है, उसके लिए टाइटल है ऑप्टिंग फॉर यूनिटी। ऑप्ट वर्ड आपके पास में आया तो ऑप्ट वर्ड आपके पास में ऑप्शन से मिलता जुलता है, जहां पर आप चीजों को चूज करोगे। ठीक है बेटा, तो ऑप्टिंग फॉर यूनिटी हम लोग किसको चुन रहे हैं, यूनिटी को चुन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, द पावर ऑफ नॉन रिटेलिएशन, यानी कि हमें, अब रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला। अभी हम लोग देख के आए हैं, क्या हमें बदला लेना है, नहीं लेना है, तो हमारे पास मतलब बदला नहीं लेना भी एक पावर हो सकता है, एक किसी का एक हथियार हो सकता है। आपको याद है अहिंसा के मार्ग में चलने की बात जो हुई थी, तो वो महात्मा गांधी जी ने सुझाया था इसके बारे में। तो वही चीज आपके पास में यहाँ पर कि हमें, हमारे साथ किसी ने अगर बुरा किया है तो ठीक है, लेट इट बी, कोई काम अगर हो गया है तो होने दो, उसको छोड़ो, अब उसके बारे में ज्यादा सोच के खुद के पीस ऑफ माइंड को खराब नहीं करना है, शांति रखनी है जीवन में, आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो जब तक हम लोग चीज़ों से बंधे हुए रहेंगे, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ है, तो हम लोग कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीज़ों को बस वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाना है अपने को। मैं कभी मतलब हमेशा अपने स्टूडेंट से ये बात कहता हूँ कि भैया आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक भी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा आशावादी या निराशावादी आपको नहीं बनना है। यू जस्ट नीड टू बी रियलिस्टिक पर्सन। आपको हमेशा वास्तविकता में जीना है, वास्तविकता में रहना है। ठीक है, इन टूडेज डिविजिव क्लाइमेट, अब यहाँ पर जो दुनिया में चीजें चल रही है, अब यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है, ये वो मौसम वाले के बारे में बात नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, रिटेलिटरी एक्शंस ऑफन सीम टेम्पटिंग, वो बड़े खतरनाक से हमें फील होते हैं कि कोई किसी के ऊपर रिटेलिटरी एक्शन कर रहा है, यानी कि किसी से बदला लेने का कोई एक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा टेम्पटिंग फील होता है, बुरा भी लगता है उस चीज के लिए। हाउएवर, फिर भी चूजिंग डिवॉइड ऑफ रिटेलिएशन, अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवॉइड ऑफ रिटेलिएशन, पूरा का पूरा एक ही बात है यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं, अगर रिटेलिएशन को अवॉइड करने की कोशिश करें, याद है मैंने बताया था डिवॉइड को हम लोग अवॉइड, उस चीज के बिना,
तो हमें रिटेलिएशन नहीं करना चाह रहे हैं, वहां पर हम लोग रिटेलिएशन करने का मूड ही नहीं है, हमने वहां पर उस चीज को फॉरगिव कर दिया, उसका उल्टा क्या था, फॉरगिव। तो हमने उसको फॉरगिव कर दिया, जिसने भी हमारे साथ में कुछ बुरा किया था उसको हमने क्षमा कर दिया, तो कितना अच्छा रहेगा। फोस्टर्स कोई चीज जो ग्रो होती है तो क्या होगा वहां पर, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, तो उससे क्या होगा वहां पर बातचीत करने से हल निकलेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी, अच्छा होगा। ट्रांसकेंडिंग किस चीज की हम लोग बियॉन्ड जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ट्रांसकेंडिंग। एम्बिग्विटी, और वहां पर उससे क्या होगा, एम्बिग्विटी आपके पास में डेवलप हो जाएगी। इट इज नॉट पैसिव बट डेलिब्रेट एंगेजमेंट विद एम्पैथी। एम्पैथी आपके पास में जब आप चीज़ों में थोड़ा सा औरों के बारे में, औरों के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हो, औरों के सेंटिमेंट्स की वैल्यू करने की कोशिश करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं। तो हमें चीज़ें जो करनी है वो एम्पैथी के साथ में करनी है, और ये एंगेजमेंट जब होगी इनके साथ में, जब हम अपनी फीलिंग्स के साथ में चीज़ें कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा और वहाँ पर चीज़ों के सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, बाय डाइजेस्टिंग फ्रॉम रिटेलिएशन, डाइजेस्टिंग उस चीज़ से हम लोग मना कर रहे हैं, उस चीज़ को रोक रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स डिसरप्ट हॉस्टिलिटी साइकिल्स, और वहां पर जो चीजें होंगी वो उनमें कहीं ना कहीं चेंज आते जाएंगे, डिसरप्ट होंगी वो उनमें कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखने की कोशिश करें कि डिसरप्ट आपके पास में जब वर्ड होता है किसी चीज में, आपके पास में कोई बाधा आ जाती है, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में बात होती है। ठीक है, पेविंग द पाथ, पेविंग मतलब चीजों को साफ कर देना, सपाट कर देना। कोई रास्ता है उबड़ खाबड़ है, उसको अगर सपाट बनाया जा रहा है दैट मीन्स पेविंग, यानी कि उसको स्मूथ बनाया जा रहा है। पेविंग द पाथ ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, चीजों के सॉल्यूशन निकालने के, रिकंसाइल आपके पास जो होता है वर्ड, उसका मतलब होता है बेटा चीजों के सॉल्यूशन निकालने की बात होती है। तो वहां पर जो रास्ता बनेगा वो चीजों को स्मूथ बनाएगा, चीजों के सॉल्यूशन निकलेंगे वहां पर। चैलेंजेस में राइज, यानी कि हो सकता है कि उसमें चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम से जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को वैसी नहीं होती है, बट स्टिल हो सकता है। बट क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन गाइड्स थ्रू, और जब हम लोग जो हमारे अच्छे इंटेंशंस के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उससे हमें एक अच्छा गाइडेंस मिलता जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। दिस चॉइस इज नॉट वीकनेस। अब बहुत सारे बोलेंगे अरे कि तुमसे वो तुम्हारे थप्पड़ मार के चला गया, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है क्या, तुम कमजोर हो, नपुंसक हो। ये कमजोरी नहीं है, ये हमारे अंदर की पावर है कि हर कोई इतना ज्यादा चीजें मतलब हजम नहीं कर सकता, या इतना कुछ बुरा होने के बाद भी एक नॉर्मल पीसफुल माइंड में नहीं रह सकता वो इंसान। ठीक है, अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका अपने माइंड पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो ये कोई वीकनेस नहीं है, बट अ डिस्प्ले ऑफ करेज, ये आपके पास में आपके साहस को दिखाता है कि हाँ कितना कुछ बियर कर सकते हो आप लोग। इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, इस बंटवारे की दुनिया में, इट बिकम्स बोथ मोरल एंड प्रैग्मेटिक। ये मोरली अगर देखा जाए, ये जो हम लोग बात कर पा रहे हैं ये मोरली भी ठीक है, और प्रैग्मेटिक समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। आपके पास में कोई चीज ऐसी हो जो प्रैक्टिकल हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे कि प्रैक्टिकल भी फील होता है, क्योंकि चीजें बढ़ती ही जाएंगी। अगर हम लोग एक बात पर रिलेट करेंगे दूसरे पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक ने स्टार्टिंग करी, दूसरे ने फिर वापस से उसको रिलेट किया, फिर वो उधर से होगा, फिर उधर से होगा, और ये बात चलती ही जाएगी। ठीक है, नर्चरिंग, हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। ए फ्यूचर ऑफ एम्पैथी, जहां पर लोगों में क्या हो, सेंटिमेंट्स हो, फीलिंग्स हो, एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि हमें ऐसे एक फ्यूचर की कल्पना करनी है। ऐसा नहीं है कि अपना सामने का जो आने वाला फ्यूचर उसको बर्बाद कर दे हम लोग। ठीक है बेटा, आई होप आपको मैंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अच्छे से समझाया है। बस जरूरी हो इसका अगर एक ब्रीफ कुछ बताना चाहूँ मैं, तो वही हमें हर बात पे मतलब रेट करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो लेट इट गो। ठीक है, तो उसको छोड़ देना चाहिए फिर वहां पर। ये आपके पास मैंने पैराग्राफ आपको समझा दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, प्लीज उनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, दैट इज इन टुडेज ब्लैंक स्पेस क्लाइमेट it is essential to promote unity rather than division. ठीक है, full stop. First question, please take a screenshot. Question number second, when faced with conflict, it is important to blank space from retaliatory actions and seek peaceful resolutions. आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होंगे भैया। ठीक है, अभी तक आप में से कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर नहीं लिखता है तो प्लीज लिखना शुरू करें वहां पर। द ब्लैंक स्पेस ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ऑफन डिफेंड्स, ऑफन मतलब प्राय, अक्सर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ पार्टीज टू फाइंड common ground, right? Question number 4 we have here, the meaning of the message become
ब्लैंक स्पेस आफ्टर द स्पीकर फेल टू क्लैरिफाई देयर इंटेंशंस। ठीक है, फुल स्टॉप। Question number 5 we have here, choosing to remain fully blank space of negativity can lead to a more peaceful state of mind. Then we have question number 6, despite the ambiguity of the situation, it is crucial to maintain a sense of clarity and purposes. ठीक है, इस वाले में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर आपके पास में डिस्पाइट, यहाँ डिस्पाइट के बाद में आपके पास में ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, ये थोड़ा सा एरर हो गया होगा तो प्लीज इसको थोड़ा सा रख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में था। तो इन सभी के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और प्लीज मुझे अच्छा लगेगा आप लोग ऐसा करोगे तो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।